तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे भारत ने वर्ल्ड्स फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया और कैसे इसका लॉन्च हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर। तो ये जो अग्निबाण रॉकेट था, इसको अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि भारत का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी का हम लोग बात करें तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एलॉन मस्क जो है उनका स्पेस एक्स हो गया, या फिर जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन हो गया। इस तरह से ये भी एक अग्निकुल कॉस्मोस भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने ये अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च किया। ये अग्निबाण जो है ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 3D प्रिंटेड रॉकेट यानी कि इसका जो इंजन है और इसके बहुत सारे जो पार्ट्स है, इसको 3D प्रिंटर के मदद से बनाया गया है। इसमें इसका इंजन का जो नाम है, इसका नाम है अग्निलेट, और ये भी वर्ल्ड्स फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है, रॉकेट है, इसको 30 जनवरी 2024 थर्सडे को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के 4 फील्ड अटेम्प्ट्स हुए, कुछ टेक्निकल ग्लिच के वजह से ये जो रॉकेट था ये 4 बार फेल हुआ, और 5वां अटेम्प्ट में ये जो लॉन्च है ये सक्सेसफुल हुआ। ये एक सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट था। सब ऑर्बिटल यानी कि अगर हम लोग अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाएंगे, अर्थ का कोई सैटेलाइट या फिर कोई रॉकेट अगर पूरा चक्कर लगाता तो वो एक ऑर्बिटल मिशन बन जाता। ऑर्बिटल उसको कहते हैं। सब ऑर्बिटल यानी कि आधा ऑर्बिट कह सकते हैं, या फिर अर्थ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को तक ये गया। ठीक है, तो ये हो गया एक सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट, सब ऑर्बिटल मिशन। ये इसका लॉन्च साइट क्या था? इसका लॉन्च साइट था श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के जो लॉन्च पैड है, उसी लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो पेलोड है, पेलोड क्या होता है, ये वाला इमेज में आप देख सकते हो कि रॉकेट में जो ऊपरी जो हिस्सा है इसको पेलोड बोलते हैं। पेलोड में ही बहुत सारे, पेलोड में ही जो रॉकेट में जो भी चीज़ें फिट होती है, जैसे कि जो चंद्रयान 3 था उसका जो सैटेलाइट था, विक्रम लैंडर जो था, और उसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर था वो भी पेलोड में ही रखा गया था। तो पेलोड में ही जो चीज़ होती है, जो सामान होता है रॉकेट का मेन चीज़, उसी पेलोड में होता है। तो पेलोड जो है इसका 300 केजी का था, 300 केजी का था जो ऑर्बिट में जा सकता है। ये 700 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका प्रोपेलेंट्स क्या है? तो इसमें लिक्विड और गैस प्रोपेलेंट्स को यूज किया गया था। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया गया है। और लॉन्च होने के बाद जो रॉकेट जो लॉन्च होता है ये वर्टिकली लॉन्च होता है, और ये जो मनोवर है ये 4 सेकंड बाद मनोवर किया था। इसको मैं समझाता हूँ। जो रॉकेट जो लॉन्च होता है ये वर्टिकली अपलिफ्ट करता है, वर्टिकली लॉन्च होता है, मतलब सीधा लॉन्च होता है। और लॉन्च होने के बाद जो रॉकेट टिल्ट करता है, अपना डायरेक्शन टिल्ट करता है, जिस तरफ उस रॉकेट को जाना है उसको हम लोग मनोवरिंग करते हैं। जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उस हिसाब से अपना वो रोटेट हो जाता है, वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसको हम लोग मनोवर करते हैं। तो ये 4 सेकंड बाद मनोवर कर गया था, लॉन्च होने के 4 सेकंड बाद, विद इन 4 सेकेंड्स। और ये 1 मिनट 29 सेकंड के बाद एपोजी पे पहुंच गया। एपोजी क्या है? लॉन्च साइट से जो फारदेस्ट पॉइंट है वहां पर पहुंच गया था ये 1 मिनट 29 सेकंड में, और इसको बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरा दिया गया। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर इसको बाद में गिरा दिया गया। ये मिशन जो था ये बेसिकली एक टेस्ट फ्लाइट था, और इस टेस्ट फ्लाइट ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए। जैसे कि इस लॉन्च के बाद इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड मिल गया अग्निकुल कॉस्मोस को, इसका नाम दिया गया धनुष। उसके बाद शोकेसिंग इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। तो जो पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च जो है वो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया। अग्निकुल कॉस्मोस बेसिकली 2017 में इस प्राइवेट कंपनी की, स्टार्टअप कंपनी की जो है उसका फाउंडेशन हुआ, और ये जो है ये भारत का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड को ओन करता है। इसके जो फाउंडर है अग्निकुल कॉस्मोस के, वो है श्रीनाथ रविचंद्रन, और ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। अग्निकुल कॉस्मोस फ्यूचर में ग्लोबल इंडस्ट्री में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, और भारत के लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज़ है। और दावा किया जा रहा है कि 2025 के एंड में ये एक ऑर्बिटल मिशन भी करेगा। तो होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा।